हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको हम लोग प्यार से ओसीआई बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बात बिल्कुल जान लीजिए कि ओसीआई सिर्फ उन्हीं कंपनीज के लिए रेलेवेंट है जो इंड एज के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल्स बना रही है, राइट। सेकंड, ओसीआई किन आइटम्स पे बनेगा, ये इसकी लिस्ट इंड एज पे प्रिस्क्राइब्ड है, ये लिस्ट दी हुई है, उन्हीं आइटम्स पे आपको ओसीआई में लेके जाना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ओसीआई है क्या, व्हाट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो सिंपल लैंग्वेज में आप ये मान लीजिए कोई भी ऐसा इनकम या एक्सपेंस जो किसी भी असेट और लाइबिलिटी को रिवेन्यू करने से आ रहा है, दैट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। या फिर आप ये मान लीजिए कि कोई भी ऐसी इनकम या एक्सपेंस जो कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, वो ओसीआई में जाती है। अब इसका पर्पस क्या है, ओसीआई क्यों लेके आया स्टैंडर्ड। पर्पस ये है, कोई भी यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो जब रीड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो उसको क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ऐसी कौन सी इनकम है जो पीएनएल का पार्ट है, ऐसी कौन सी इनकम है जो ओसीआई का पार्ट है। मतलब जो इनकम कोर बिजनेस से रिलेटेड है, जिससे मतलब है उसको यूजर को, वो पीएनएल में आना चाहिए। और ऐसी इनकम जो दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन, बिकॉज ऑफ वैल्यू एडजस्टमेंट, वो पीएनएल में आपको हिट नहीं करना चाहिए, इसलिए उसको अलग से दिखाया जाता है ओसीआई को। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ओसीआई कैसा है, क्या अलग से कोई बनता स्टेटमेंट? तो नहीं, ओसीआई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एक पार्ट है जिसको हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नीचे दिखाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, पहले आप जब बनाओगे पीएनएल तो पहले आएगा रेवेन्यू, फिर सारे खर्चे आएंगे, एक्सपेंसेस, फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आएगा टैक्स एक्सपेंस, फिर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके नीचे आएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। प्लीज नोट, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के कंपोनेंट्स का टैक्स भी हम साथ में ही लिखते हैं विद ओसीआई। फिर आएगा फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस ओसीआई आइटम्स इक्वल टू टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो कि आपकी जाएगा अदर इक्विटी में। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब हम ये बोलते हैं कि भाई ओसीआई दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला, ऐसे ओसीआई आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड टू पीएनएल। सेकंड, ऐसे ओसीआई आइटम दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड टू पीएनएल। अब इसका मतलब होता क्या है? मतलब ये होता है कि कोई भी एक आइटम है जिस पे हम लोगों ने ओसीआई बुक करा, वो आइटम जब सेल होगा अल्टीमेटली या जब डिस्पोज होगा, तो जो भी ओसीआई का बैलेंस है, ठीक है, क्या वो पीएनएल में ले जाना अलाउड है या नहीं है। तो जिन आइटम्स पे वो ओसीआई का बैलेंस पीएनएल में ले जाना अलाउड है, उन आइटम्स को बोला जाता है आइटम्स रिसाइकल टू पीएनएल। और जिन आइटम्स का बैलेंस ओसीआई का पीएनएल में ले जाना अलाउड नहीं है, उन आइटम्स को बोला जाता है ओसीआई आइटम्स नॉट रिसाइकल टू पीएनएल। फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि फिर बैलेंस कहाँ जाएगा। सो दिस बैलेंस विल डायरेक्टली मूव टू रिजर्व्स एंड सरप्लस एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ दैट आइटम। तो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर।